YouTube श्रोताओं और प्रेक्षकों को हार्दिक धन्यवाद। आज का उन्वान भारत में हिंदू मुस्लिम तनाव कैसा मिटेगा, इसके ऊपर आज का वीडियो रहेगा। भारत का हर एक नागरिक को यह विषय जरूर सोचना पड़ेगा। एक अनोखी बात क्या है, हिंदू मुस्लिम तनाव ईसाइयों से भी है, ठीक है, वो वीडियो बाद में लगाएंगे। हिंदू मुस्लिम तनाव का इस तरह का केंद्र बिंदु बड़ा अजीब है, अनोखी है। ये ना सल्तनत के लिए है, ना फिर कोई कुछ दूसरा रीजंस कुछ नहीं है। किसका पैसा उसके पास है, किसका जायदाद उसके पास है। केंद्र बिंदु क्या है हिंदू मुस्लिम का? वो विश्वकर्ता प्रभु को लेके है, जिसको भगवान, गॉड, अल्लाह, यहोवा कुछ भी बोलते हैं। वो जो सृष्टि करता है उस प्रभु को लेके है। ये फैसला कैसा होगा? वो प्रभु तो ना बात करेगा, ना किसी की आंखों को दिखेगा, क्योंकि वो निराकार है। इसलिए निराकार है भी तो सर्वव्यापक भी है, मैंने सब में समाया हुआ। तुझ में तो, मुझ में तो, सब में तू समाया है। प्रभु है, वो खुदा है, सर्वव्यापक है। वो प्रभु परिपूर्ण भी है। ईश्वर के या कई ऐसे स्वभाव है जिसको उर्दू में जात बोलते हैं, हिंदी में स्वभाव बोलते हैं। कई लक्षण है उसके। अब उसमें से सिर्फ दो लेंगे। ये दो ही विवाद का केंद्र बिंदु समझना भी कोई बुरा नहीं है। वो प्रभु परिपूर्ण है। प्रभु के कई और बहुत से लक्षण हैं, लेकिन ये दो लक्षण समझना बहुत कठिन है और हर एक के लिए, हर मजहब के मुखियाओं के लिए आवश्यक भी है। ये दो बातों को सही ढंग से अगर समझे इंसान के प्रभु सर्वव्यापक है, प्रभु परिपूर्ण है, ये दो बात बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। अमन को अगर कायम करना है, ये दो बातों के ऊपर बहुत गहराई में जाके सोचना पड़ेगा। अगर ये समझने के बाद धरती पे मजहबी तनाव कम हो जाएगा। क्या है? पहला हम ये समझेंगे कि प्रभु, वो ईश्वर, वो खुदा सर्वव्यापक है। किस तरह है? इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में जर्रे जर्रे से लेके आलमीन विराट विश्व में तक वो प्रभु व्याप्त है। उनका शक्ति व्याप्त है। इसी कारण देखने वाला, कौन देखने वाले? हम देखने वाले हैं। हमको क्या दिख रहा है? हमको पूरा आलमीन दिख रहा है। देखने वाला मुझ में, देखने वाला मैं में, मुझसे जो देखा जा रहा है, विराट विश्व आलमीन जो दिख रहा है, अगर हम देख सके तो
पूरा मुझ में और मेरे से देखा जाने वाले पूरा आलमीन में, विश्व में ईश्वर का ही महिमा मंडन, ईश्वर का ही दिव्यता, ईश्वर का ही चेतना, ईश्वर का ही अहकामत के अलावा बाकी कुछ नहीं है। जो भी है सब महिमा दिव्यता दिखता है, जर्रे जर्रे में, अणु अणु में, बोलने का मतलब। ये इलाही को, जिसको अल्लाह बोलते हैं, वो इलाही को देखने का अहली नज़र है। अहली नज़र बोले तो एक दिव्य दृष्टि, नूरी नज़र। लेकिन इस नज़र तक अक्सर इंसान नहीं पहुंचते हैं। अब मुश्किल क्या है, खतई कुछ भी नहीं मालूम है ऐसे लोगों से भी प्रॉब्लम नहीं है, अल्टीमेट रीचिंग तक पहुंचे उससे भी प्रॉब्लम नहीं है। उसको सिर्फ नूरी नज़र रहता, जिधर भी देखो उधर हे भगवान तू तेरे महिमा से भरा हुआ है विश्व, तू क्यों यह सृष्टि किया, इंसानों को क्यों पैदा किया, ये सब राज तू ही जानता है। और उससे कोई किरकिरी नहीं है, क्योंकि वो सब अपने आप को उसका हवाला करके इंसानियत से जीता है, उसको प्रॉब्लम नहीं है। जिसको कुछ भी नहीं मालूम है, वो पूजा करता नहीं, नमाज पढ़ता नहीं, क्या भी करता नहीं, कुछ भी करता नहीं, प्रेयर भी चर्च को जाता नहीं, किधर भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं मालूम उसको। जैसा चिमटी परिंदे पैदा हो गए, खाना खा रहे और जिंदा रह रहे, वैसा रहता। उनसे भी प्रॉब्लम नहीं है दुनिया में। जिसको कुछ नहीं मालूम है उससे प्रॉब्लम नहीं है, जिसको बहुत कुछ सब कुछ मालूम है उससे भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कच्चे लोगों से। उधर उनको कुछ भी मालूम नहीं है, ये भी नहीं बोल सकते हम। ठीक है, तो उसको गहराई तक पहुंच के सब कुछ मालूम है क्या, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है। इधर का ना उधर बीच में हदर जो रहता, हर कौम के अंदर लुल्ली उसका ही ज़्यादा रहता, दिखाओ लुल्ली। तो ठीक है, अब जिसको ये पूर्णतः नूरी नज़र तक जिसने नहीं पहुंचता है, तो उसका भक्ति, ज्ञान, इबादत, बंदगी अधूरा होगा। अब जैसा कि दो आंखों का अंधा आईने के सामने खड़ा हुआ हो तो उसको क्या दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। आईने में दिखाने की क्षमता है और इसको देखने के लिए आंख नहीं है, लेकिन शक्ल है इसका। लेकिन आंख नहीं सो आदमी का शक्ल आईने में दिखना नामुमकिन है। उसी तरह जो आदमी तल तक पहुंचने की कोशिश करके बहुत मेहनत करना पड़ेगा उसको, तो तभी असलियत क्या है उसको मालूम हो जाएगा। और एक कच्चे लोग जितने भी रहते हैं मजहबों के अंदर, उनके सामने दो बचेंगे सिर्फ। एक मेरा मंदिर बड़ा बोलता, एक मेरा मस्जिद बड़ा बोलता, चिल्लाते फिरेगा, बस निजी
प्रभु जिसका नाम है परमात्मा खुदा, उसका दर्शन मंदिर वाले को मंदिर में प्रभु का दर्शन मंदिर वाले को ना मंदिर में हुआ, मस्जिद वाले को ना मस्जिद में प्रभु का दीदार ना मस्जिद में हुआ, तो बचेगा क्या? ऐसा ही चिल्लाते रहता, दंगा फसाद फैलाते रहते ऐसे लोग। और क्या बोलता, मेरा वेद बड़ा बोल के इन्हें बोलता, मेरा कुरान बड़ा बोल के उन्हें बोलता। अरे भाई, वो कौन से बड़े छोटे का विवाद में पढ़ने से पहले, वो बड़ा है मेरा बड़ा तेरा बड़ा बोलने से पहले दो ग्रंथों का मूल में पूरे हर मजहब के ग्रंथों के मूल में ईश्वर का ही प्रस्ताव है। जिसने सृष्टि को बनाया उसी का प्रस्ताव रहता। कौन सा भी ग्रंथ हो, बाइबल हो, कुरान हो, गीता हो, वेद, कुछ भी हो, ईश्वर का ही प्रस्ताव रहता। अगर तुम दिमाग को अगर प्रभु खुदा को ये ग्रंथ कौन सा बड़ा, ये बड़ा, वो बड़ा नहीं, तुम्हारा दिमाग इतना बढ़ाओ जिसमें प्रभु खुदा को, ईश्वर को बसाने के उतना बड़ा बना दो कि तुम्हारे दिमाग में वो ईश्वर प्रभु आके बसना, उतना बड़ा पहले दिमाग को बढ़ा दो। अगर ऐसा कोई बढ़ा लेगा ना, दिमाग को उतना पुख्तगी की तरफ अगर कोई लेके जाएगा ना, तो वो जिसमें अल्लाह बसता है, जिसके दिमाग में ईश्वर को बसाने की क्षमता जो बंदा ने रखता है, तो वो टाइम पे वेद और कुरान दो भी वो ईश्वर खुदा के साथ उन ग्रंथ भी तुम्हारे दिमाग में बस जाएंगे। दिमाग को उतना बढ़ाओ जितना कि तुम्हारे दिमाग में खुदा बस जाए। जब खुदा वहां पर बस जाएगा तो खुदा का ही कैफियत लेके जो ग्रंथ है वो उसके पीछे आएंगे, तुम्हारे दिमाग में बढ़ जाएंगे, क्या है क्या नहीं पूरा। ऐसा दिमाग जिसका बन गया उसका भारी परिणाम बहुत आनंदित होगा। क्या परिणाम होगा? उस पूर्ण दीदार का, दर्शन का, ज्ञान का जब हो जाएगा, उसका भारी परिणाम बहुत आनंदित हो जाएगा। पहले तो दिल में आनंद भरता है, उसके बाद उसको सबसे, वो बंदा जो होता है, वो भक्त जो होता है, सब में जो भी वो देख रहा है, देखने वाले खुद में, देखा जाने वाले पूरा विश्व में रूहानी रोशनी के अलावा जिधर भी देखो देव की दिव्यता, खुदा का एहकामत, इसके अलावा उसको कभी न हिंदू अलग, मुसलमान अलग, सिख, ईसाई, जूइस, यहूदी अलग अलग या नीचा नहीं दिखेगा। क्योंकि ज्ञान में अपार शक्ति होता है, वो ज्ञान में। तो इसीलिए जिधर भी देखो उधर खुदा का दीदार जब जिसको दिखता है, तो उसको फिर ये सब क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, सब कुछ नहीं दिखता उसको। क्योंकि वो उस वक्त उस जगह तक पहुंच जाता,
हम कितने भी अलग अलग समझे, क्या भी समझे, लेकिन विटनेस तो एक है। खुदा को हम किसी अपने नज़र से अलग सलग मेरा तेरा बोलते बैठेंगे, बैठो, परंतु उसका विटनेस साक्षी क्या है? एकता एकता ही दिखता है उसको। क्योंकि धरती के ऊपर जितने भी लोग पैदा होके हैं वो सब का सिस्टम एक सा है, किसी का आंख पीछे नहीं है और किसी का मुंह नीचे नहीं है। जो जहां रहना, हर एक इंसान को जिस्मानी हालत जो है ना, टसका मस नहीं हुए सर का, कौन सा कहाँ रहना वहीं पर है। नाखून नाखून की जगह है, बाल बाल की जगह है, पेट पेट की जगह है, हार्ट हार्ट की जगह है। पूरा दुनिया के अंदर जितने भी लोग पैदा हो गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, करोड़ों खरबों साल से ये जो मामला चल रहा है बड़ा अजीब है। हम क्या अलग समझेंगे? हम सबका सांचा एक रहने के बाद जिसने बनाया वो प्रभु ने उसको अलग अलग देखने की आदत हम अगर डाल लिए, मेरा अलग तेरा अलग, तो हमको उसका कोई अज्ञानी कहलाएंगे, ज्ञान तो नहीं है अपने को। और जो हमारे सामने दिख रहा है प्रकृति, धरती से लेकर आसमान तक, हवा पानी आग इत्यादि पूरे जो भी है, हमारे लिए एक सा बर्तन है उसका। सूरज निकलता है तो हिंदू सूरज मुसलमान सूरज अलग नहीं है। पानी है तो ये पानी वो पानी अलग नहीं है। हर किसी को प्यास मिटाने के लिए पानी का आवश्यकता है। यहाँ पर मज़हब का मोहर कुछ नहीं चलेगा। जब हम सांस लेते हैं तो प्रकृति सबके लिए एक सा, वो हम प्राणवायु लेने से हम बच रहे हैं। उसके ऊपर कोई सीलिंग नहीं है। देखो हम बना लिए सीलिंग पूरा। उसको क्या है, सब में रूहानी रोशनी के अलावा कुछ नहीं दिखता उसको। और ये ज्ञान में अपार शक्ति होता है। उसके सामने आपसी प्रेम, मानव धर्म यानी इंसानियत, भाईचारा ही रहेगा उसका सामने। वो ये सही से झंझट में नहीं जाता। मेरा तरीका सही है खुदा तक पहुंचने के लिए, मेरा सही है, मैं बोल रहा हूँ ये करेक्ट है, मेरा किताब करेक्ट है, तेरा किताब करेक्ट है। झंझट में वो नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? जिसने पैदा किया उसने इसका अच्छा बुरा देखने का काम उसका है, क्योंकि वो मालिक यौमुद्दीन है। अब एक 2000 साल पहले एक सिस्टम था, 5000 साल पहले एक सिस्टम था, 1400 साल से एक सिस्टम आया। ऐसे अरबों खरबों साल सृष्टि का कब हुआ, सृष्टि कब परमात्मा ने किया और वो कब बोला, कुन फायकुन बोले तो सब सृष्टि का आविर्भाव हुआ, ये कब बोला इसको कोई तारीख नहीं है। अरबों खरबों साल से ये जब से परमात्मा है तब से सृष्टि है, क्योंकि परमात्मा का शक्ति का प्रतीक है ये सृष्टि। शक्तिहीन परमात्मा तो नहीं हो सकता। शक्तिमान परमात्मा का स्वभाव है, वो हमेशा जब से परमात्मा है तब से सृष्टि है। तो उसका उम्र कितना है हम नहीं बोल सकते। तो उसमें से रामायण काल, महाभारत काल, ईसा का समय, महाभारत का समय, रामायण का समय, ईसा का समय,
नबी सल्लम का समय, ये तो मामूली छोटे छोटे हैं समझो। वो जो काल का गणना है, समय का जो गणना है, उसमें बिल्कुल छोटे छोटे हैं। ऐसे कितने की आए, कितने की चले गए। एक एक के दौर में एक एक नमूने का बातचीत चलता रहता, फिर वो मिट जाता, फिर कोई नया आते, वो मिट जाता, फिर कोई नया आते। ऐसे लाखों लाखों लोग दुनिया में संस्करण के लिए, समाज सुधार के लिए आए हैं। उसमें से तो मामूली है अभी। अब प्रभु का दूसरा लक्षण है परिपूर्ण। एक तो सर्वव्यापक हो गया, अभी दूसरा लक्षण है परिपूर्ण। जो जिधर जहां भी धरती से लेके आसमान तक हर एक सूरज, चांद, तारे, गैलेक्सीज, जमीन, आसमान, हवा, पानी, आग, आलमीन, पूरा विश्व में विराट विश्वरूप ईश्वर खुदा में ही है। अगर उसमें ना होता तो कुन फायकुन बोले तो हुआ कैसा, सब वो बड़ा लॉजिकल बात रहता। ईश्वर में ही है, ईश्वर में सब है। ईश्वर खुदा में सब कुछ है, ईश्वर खुदा से ही ये पूरा है। सब में ईश्वर है, ईश्वर में सब है। इसी कारण कुरान का पहला आयत अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ खुदा के लिए। हमको अपने किताबों को भी गहराई में जाके समझना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सब तारीफ खुदा के लिए है। सब क्या है, सोचने के बाद सब क्या है, कुछ ना कुछ होगा ना। सब बोले तो ही मैं और मेरे सामने का विश्व, दो मिला है तो सब हो गए, खत्म समझो। यानी इंसान से देखा जाने वाले यूनिवर्स पूरा, सब तारीफ उसी का है। क्यों उसी का है? सब उसी से ही हुआ, सब में उसकी चेतना है, उसकी चेतना में सब है, इसलिए सब तारीफ खुदा के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो ईश्वर का है। रब्बिल आलमीन, सही ट्रांसलेशन विश्वात्मा, विश्व संभव संस्कृत में इसका। रब्बिल आलमीन बोले तो जैसा रूह जब तक जिस्म में रहता है तब तक ही जिस्म हम सजीवंत रहते हैं। जब रूह निकल जाता है इस शरीर के अंदर से, जब रूह निकल जाता है तो हमारा अस्तित्व खत्म, ले जाके गाड़ते हैं, जलाते, खत्म हो गए। जैसा आत्मा से शरीर है उसी तरह ये पूरा आलमीन का आत्मा भी ईश्वर है। मेरा शरीर का आत्मा से जो संबंध है, आलमीन टोटल विश्व का, विश्व में वो परमात्मा आधार है। जैसा रूह के बिना मेरा अस्तित्व नहीं, परमात्मा के बिना एक जर्रे का भी अस्तित्व नहीं है, ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। इसलिए रब्बिल आलमीन मतलब विश्व का मूल चेतना, जिसके बगैर विश्व टिक नहीं सकता, इसलिए रब्बिल आलमीन कहा गया है। वेद कहता है इसी बात को संस्कृत में, सर्वम खल विदम ब्रह्मा, सब में ईश्वर समाया हुआ है, सर्वम। तो अब काफिर कौन है, ये बहुत बड़ा मसला है। काफिर कौन है? इस्लामिक जगत वाले काफिर 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 बोलते फिरते,
एक्चुअल वो लोगों का गलतफहमी क्या है, इस्लाम को नहीं मानने वाले पूरे के पूरे लोग काफिर है बोलते। काफिर का सही माना क्या है? अविश्वासी। अविश्वासी जो विश्वास नहीं करता है भगवान के ऊपर, जिसको विश्वास नहीं है, ठीक है, जिसको ईश्वर खुदा का सर्वव्यापकता पर, ईश्वर सब में समाया हुआ है, ध्यान से सुनो, जिसको ईश्वर खुदा का सर्वव्यापकता पर विश्वास ना हो और स्वयं खुद और ईश्वरीय प्रकृति, कुदरत और सर्वस्वरूपी ईश्वर खुदा को जैसा वो ईश्वर का जात है, खुदा का जात, वैसा विश्वास नहीं करेगा, वो धरती पे कोई भी हो, खुदा को सर्वव्यापकता, सर्वव्याप ईश्वर के सर्वव्यापकता पर जिसको विश्वास ना हो, ईश्वरीय प्रकृति, कुदरत, कम से कम ये देख के हम भरोसा कर सकते कि कुछ कारण है इसका, लेकिन वो कुछ नहीं समझता। खुद में क्या है नहीं मालूम होता, सारा विश्व में क्या है वो देखने को तैयार नहीं होता, और ईश्वरीय प्रकृति और सर्वव्यापी ईश्वर खुदा को जैसा वो ईश्वर है, अल्लाह की ज़ात में अकल के दखल नहीं देना बोलते ना, बहुत बड़ा पंचायत यहीं पर है। वो अब ये मजहबी झगड़े क्यों हो रहे बोले तो वो तो भगवान अल्लाह किसी को दिखा नहीं, किसी से बात भी नहीं करा, दिखता नहीं, होता नहीं। जब किसी को नहीं दिखा, किसी को दिखता भी नहीं वो, तो तब क्या होगा, जिसको जो समझ में आया वो बोलते जाता, यानी अकल का दखल देते जाता। अब वो तुम गलत बोल रहे बोल के बोलने के वास्ते क्या इन्हें देख के आए क्या? उस ईश्वर को किसी को नहीं दिखा हो, नहीं दिखने की चीज के बारे में जो कमेंट्स करते रहते हम, तो किसका सही है कोई भी नहीं देखा, लेकिन अपने अंदाज से बोल ही रहे हैं। ये बड़ा अजीब बात है। एक ऐसे चार दोस्त बैठे थे मिसाल, तो बातों बातों में आसमान में कितने तारे हैं बोल के बात आ गई। ऐसे 5-10 लोग थे, वो बुद्धिमान प्राणी क्या करे, आसमान में तारे कितने हैं, तो उसमें से एक होशियार आदमी तैयार हो गया, 1 साल का वक्त दो, मैं गिन के लाता हूँ पूरा तारे कितने हैं, तुम्हारे को ला के बताता हूँ। अरे बाप रे, आज तक किसी ने नहीं बोला, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा है। ठीक है भाई, ले ले टाइम, ला। तो 1 साल सीधा घर में सो गया। 1 साल के बाद मैं तारों का हिसाब लाया हूँ बोल के आ गया वो। तो पूरे लोग इकट्ठा हुए, गांव के पूरे लोग, अरे तारे का हिसाब जब मिल रहा है तो बहुत मज़े की बात है बोल के सब लोग जमा हो गए। उन्हें एक लिख के 200 सिफर लगा दिया। एक लिख के 200 सिफर लगा दिए, ये इतने हैं देखो तारे। तो लोग परेशान हो गए, इसका गवाह क्या है, इतने 6 बोल के कैसा बोल रहा है, तू गिन के आ जा, अगर ये गलत है तो तू सही हो जाएगा, ये बोल दिया उसने। ना उन्हें गया और ना इन्हें जा नहीं सकता, दीगर लोग जा नहीं सकते, उन्हें तो गया ही नहीं। होशियारी कैसा है उसका, एक लगा के 200 सिफर लगाए तो इतने हैं बोले, तो कौन गिनना, कैसा गिनना, कब गिनना। इसी तरह ये
मजहबों का पंचायत कैसा है। हिंदू बोलता ईश्वर का अस्तित्व के बारे में एक नमूना बोलता, ईसाई बोलता ईश्वर के अस्तित्व के बारे में उन्हें एक नमूना बोलता, मुसलमान इन्हें एक नमूना बोलता। ये सब लोग कोई भी देख के नया है, तारों का हिसाब के वैसा मामला है। तो तू गलत बोल रहा, साबित करने के वास्ते मेरे पास क्या है, मैं गलत बोल रहा हूँ, साबित करने के वास्ते तुम्हारे पास क्या है। किसने जन्नत को देखा, देख के किसने वापस आया, कोई आया क्या। अब कहानियों में बहुत कुछ है, हमारे पुराणों में, तुम्हारे इतिहास के अंदर बहुत कुछ है। आज किसके पास वो क्षमता है। नबी ने मिराज को जाके आए, और यहाँ पर कई लोग पुराणों में आते रहते, नीचे ऊपर फिरते रहते, जैसा हैदराबाद जहराबाद ये सब हम फिरते रहते ना, कोई भी एक गांव से एक गांव को ऐसा फिरते रहते थे। वो पुराणों में है वो बात पूरा। आज किसके सामने है वो। मिराज को नबी सल्लम ने जाके आया, तो देखा किसने, कोई नहीं देखा। उन्होंने गए, उन्होंने देख के आए, क्या सुने, क्या लाए, वो उनको ही पता है। उन्होंने बोले तो हम सुने। उसी तरह बोलने से सुनने के बातें हैं, मगर साबित करो बोले तो हम साबित नहीं कर सकते। इसलिए तो ये दीनी रास्ते में पंचायत है। अब काफिर कौन है बोले तो ये आदमी है, वो कतई भरोसा ही नहीं करता किसी भगवान पे, जिसको भरोसा नहीं है। और अगर पूर्ण विश्वास अगर किसी को होता तो अपने आप को उसके हवाला करके इंसानियत से जीता है। काफिर को तो वो भरोसा नहीं है खुदा के ऊपर। ईश्वर के जात में अकल का दखल ये सब चलते रहते। जो ऊपर वाले को विश्वास नहीं करेगा तो वो धरती पे कोई भी हो, कहीं भी हो, उसका दिखाओ मजहब कुछ भी हो, जो प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करता वो जरूर काफिर है। इस दृष्टिकोण से हर मजहब में काफिरों का तादाद है। इस नज़र से अगर देखा जाए तो हर मजहब के अंदर भी काफिर का तादाद है। अब लोग खाली बातें करते हैं, लेकिन मोमिन होना बोले तो, मुसलमान यानी मोमिन होना बोले तो उसका भी एक प्रमाण रहता। वो प्रमाण से हटके खाली मंदिर में पूजा करने वाला, मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला, चर्च में प्रेयर करने वाला, फिर वापस आके सब भूल जाने वाला, ये सब क्या है, विश्वासी नहीं कहलाते वो लोग। तो इसलिए मज़हब चाहे कुछ भी हो, उस मज़हब के अंदर अविश्वासी लोग बहुत रहते, तादाद रहता। हर मज़हब में मोमिनों का तादाद भी रहता। हर मज़हब में काफिर भी है, हर मज़हब में मोमिन भी है। ये सिर्फ एक योग्यता की बात है। काफिर वो होता जिसको सृष्टिकर्ता पर विश्वास नहीं है। कोई भी हो, कहीं भी होके रह सकता। अब दूसरी बात, मुशरिक कौन है, क्योंकि काफिर मुशरिक यही धंधा है पूरा, यही बात से पूरा हल्ला मचाते रहते। इसलिए ये दो बात अपने को मालूम होना जरूरी है। इससे पहले काफिर की बात, तो जिसको परमात्मा पर विश्वास नहीं है वो काफिर है। और जिधर देखो, मुशरिक कौन है बोले तो, जिधर भी देखो जर्रे जर्रे में खुदा का अहकामत है। खुदा से दुनिया बना, दुनिया भर के धरती से लेके आसमान तक और बीच का सब में रब का रोशनी नूर समाया हुआ है। मैं और मुझे दिखने वाले विराट विश्व आलमीन ये कुछ नहीं बल्कि ईश्वर का ही ऐश्वर्य है। ये ईश्वरीय ज्ञान है।
ईश्वर परिपूर्ण होने से ईश्वर को परिपूर्ण समझना ही ईश्वरीय ज्ञान है। मुकम्मिल इल्हाम ये ऐसा मुकम्मिल इल्हाम को जो हासिल नहीं कर सकता, भगवान का, ईश्वर का परिपूर्ण अनुभूति तसाउफ बोलते हैं। ईश्वर का अनुभूति होना अलग है, परिपूर्ण अनुभूति होना अलग है। वो कैसा? ईश्वर बोले तो कोई आसमान में है, कोई वैकुंठ में है, कोई कैलाश में है, हमको मरने के बाद दिखेगा वो। ये परिपूर्ण दृष्टि नहीं होगा। ये ईश्वर, उसका दीदार बिल्कुल देखने वाले को किधर भी देखो ईश्वरीय ऐश्वर्य दिखता है। तो इस इल्हाम को जो हासिल नहीं कर सकता है वो चिल्लाते फिरेगा, गैर अल्लाह, मुशरिक मुशरिक बोलते फिरेगा। ये और क्या बोलेगा आगे? आगे ये लोग मुशरिक ये मेरा मंदिर बोलेगा, ये मेरा मस्जिद बोलेगा, ये मेरा मंदिर वो बोलेगा, मेरा मस्जिद ये बोलेगा, मेरा चर्च ये बोलेगा। चिल्लाते फिरेंगे। ना प्रभु चर्च में मिलेगा, ना मंदिर में, ना मस्जिद में मिलेगा, क्योंकि प्रभु सर्वव्यापी परिपूर्ण है। ढूंढने का क्या है? ढूंढा तुझे हर जहाँ में, पाया पता तेरा नहीं, जब पता तेरा मिला तो अब पता मेरा नहीं। कहते है ही तेरे अपने खुद में और कुदरत में समाया हुआ है, उसको कहाँ कहीं को देखना चुप एक तरीक़त है, मगर मिलने का तो सवाल पैदा नहीं होता। ना मंदिर में मिलेगा, ना मस्जिद में मिलेगा, ना चर्च में मिलेगा, क्योंकि प्रभु सर्वव्यापी परिपूर्ण है। पहचान सके तो पहचान, कण कण में छुपा है भगवान। देखिए, मंदिर हम बने, मस्जिद हम बने, चर्च हम बने, हमारा एक तसव्वुफ है, ये अल्लाह का घर है। हमारे तसव्वुफ है ईश्वर का मंदिर है। और वो गॉड का एक सेंटर है। वो बोलेगा, अरे तुम्हारे दिल के तसव्वुफ के लिए कुछ भी बोलो, क्या भी बोलो, लेकिन बहुत राज और बड़े पते की बात क्या है बोले तो खुदा खुद अपनी पसंद से इंसान का जिस्म बनाया। जो पहला आदमी अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी हो, आदम जिसका नाम है, इसलिए हम सबका नाम आदमी है। थोड़ी देर के लिए हम अपने हिसाब से ईश्वर समझते हैं उनको, एडम एंड ईव आप समझते, ईश्वर और पार्वती। अब कोई कुछ भी समझने दो, लेकिन ये पक्का है, इस आदमी को अपने मन चाहे इस शरीर रूपी ढांचे को डायरेक्ट खुदा ने बनाया अपनी पसंद से, और उसका रूह ही इसमें बसाया। देखो कितना बड़ी बात है। उसी ने इस जिस्म को बनाया, उसी ने इसके अंदर बसा हुआ है, उसका रूह इसमें डाला गया है। तो सबसे बड़ा मंदिर क्या है? तुम्हारा शरीर ही ईश्वर से बनाई गई मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, कुछ भी समझो। तो अपने को इधर तक पहुंचना जरूरी है। खुद में भी खुदा का रोशनी का दीदार होना चाहिए, खुद में भी खुदा रोशनी का दीदार होना चाहिए। कुदरत टोटल विश्व में भी जिधर भी देखो उधर वो खुदा का रोशनी, मतलब उसका एहकामत का दर्शन जिसको होगा, तो फिर उसको वहाँ यहाँ ढूंढने का, ठीक है, एक रिवाज है, सिंपल लोगों के लिए मंदिर है, मस्जिद है, कुछ भी है, वो एक प्राइमरी स्कूल के वैसा रहता है। लेकिन आखिरी मंजिल ये है कि खुद में तुम उसका चेतना का दीदार करना जरूरी है।
तो इस नमूने से परिपूर्ण दर्शन जिसको नहीं होता है वो कोई भी हो मुशरिक है। क्यों? कोई भी चीज खुदा के अहकामत से हटके जर्रा जर्रा भी नहीं है। हर एक में उसका शक्ति समाया हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं है दुनिया में। इसलिए तो अल्लाह सबसे बड़ा है। आप लोग बोलते हैं अरे सबसे बड़ा अल्लाह है तो फिर छोटा कौन है? सबसे बड़ा बोले तो आ जाता वहां पर बात। एक बाप को 5 बच्चे हैं, 5 बेटे हैं, तो सबसे बड़े का नाम कुछ है, तो ये मेरा सबसे बड़ा बेटा है बोल के अगर बाप बोला तो छोटे बेटे उसको है सरकश ना। इसलिए सनातन में क्या है, सबसे बड़ा सबसे छोटा का प्रस्ताव नहीं है। अल्लाह अकबर बोले तो अल्लाह सबसे बड़ा है। यहाँ पर अद्वैत बोले तो दूसरे का सोचना ही नहीं। द्वैत बोले तो दूसरा, बोले तो ना दूसरा है वही है। जिधर भी देखो वही है, जिसमें भी देखो उसकी चेतना है, उससे हटके गैर कुछ भी नहीं है। वो भी है उससे हटके और दूसरा कुछ गैर है बोले तो परमात्मा का जात को ठेस पहुंच जाता, उसकी परिपूर्णता को धक्का लग जाता है। इसलिए तो परमात्मा परिपूर्ण है। और सूर्य फातिहा के अंदर पहले आयत में ही पैक कर दिया इस बात को, क्योंकि फिर बड़ा छोटे का सवाल ही नहीं पैदा होता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बस और क्या ढूंढेंगे? सब तारीफ खुदा के लिए बोले, सब बोले तो सब आ गए, फिर गैर क्या है? भी पूरा विश्व का आत्मा है। ये परिपूर्ण दीदार जब तक बंदे को नहीं होगा, उधर इधर गैर 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 ढूंढते बैठेगा तो कोई भी हस्ती हो मुशरिक है, वो काफिर, ये मुशरिक। ये बातें तो बहुत गहरा मीनिंग वाले हैं, परंतु इसको ऊपर ऊपर समझ के मैं मोमिन हूं तो मुशरिक है, हाँ, मैं मोमिन हूं तो काफिर है, और मैं मोमिन हूं तो मुशरिक है। ये ऊपर ऊपर माना समझ के तीर मारने के कोशिश में ही ये सब क्या हो रहा, भारत में इसका तनाव बढ़ रहा है। किसका? मजहबी तनाव भारत के अंदर बहुत बढ़ रहे हैं। इसको दूर करने के लिए जिसको जितना हो सकता उतना इल्म में पुख्तगी आना जरूरी है। हमने आज हमारा उन्वान तो यही है ना, भारत में हिंदू मुस्लिम तनाव कैसा मिटेगा। तो पूरा वीडियो का सारांश क्या है, खुद को सही पहचानो, कुदरत को सही पहचानो,
खुदा को सही पहचानो। ये तीनों जैसा है वैसा ही पहचानने की कोशिश करो, जैसा है वैसा। ऐसा नहीं मेरे अंदाज से मैं पहचानता हूँ बोले तो बिल्कुल ये ईश्वर के बारे में ही मेरे को करेक्ट मालूम है, तेरे को करेक्ट मालूम है। भारत में हिंदू मुस्लिम तनाव बहुत बढ़ रहा है। कैसा मिटेगा बोले तो इल्म का पुख्तगी जब होगा तभी मिटेगा। इल्हाम का पुख्तगी अगर नहीं रहा तो ये तनाव ऐसे बढ़ते जाएगा। तो हर मज़हब वालों का हर किताब में छुपा हुआ असलियत क्या है वो बाहर लाना। मज़हब बोले तो पार्टीबाजी का वैसा नहीं होता। मज़हब बोले तो एक अल्लाह तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा सीढ़ी है मज़हब। इसलिए तो गहराई में जाके सोच के ये हिंदू मुस्लिम तनाव मिटाने के वास्ते हर आदमी अपने अपने हिसाब से कोशिश करना जरूरी है। धन्यवाद।